स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का टॉपिक वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर। मतलब वॉल्यूम, वाटर की वॉल्यूम में टेम्परेचर के साथ क्या क्या चेंजेस आते हैं। हमने मेनली पढ़ा होगा 0 से 4 डिग्री कुछ अलग बिहेवियर होता है, 4 से 100 डिग्री या उससे वो अलग बिहेवियर होता है। वो कैसा होता है वो पढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम एक्सपेंशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम में चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। और गामा होता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, तो वाटर के केस में ये जो गामा होता है ना, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब वाटर के केस में टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम में कितना चेंज आता है वो हम पढ़ते हैं। देखो, अगर हम वाई एक्सिस पे लें वॉल्यूम ऑफ वाटर और एक्स एक्सिस पे लें टेम्परेचर इन केल्विन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हाई टेम्परेचर से हम किसी नॉर्मल रूम टेम्परेचर से वाटर को कूल करना स्टार्ट करें, तो जैसे जैसे टेम्परेचर लो आएगा, मान लो कि किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वॉल्यूम इतनी थी और टेम्परेचर इतना है, तो जैसे जैसे हम इसको कूल करते जाएंगे, जैसे जैसे इसको कूल करते जाएंगे तो वॉल्यूम कम होती जाएगी, वाटर श्रिंक होता जाएगा। लेकिन ये चीज ऑब्जर्व की गई कि 4 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा कूल करते हैं वाटर को तो उसकी वॉल्यूम फिर से बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, हम इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके अच्छे से बनाए तो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, इस तरफ मूव कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे वॉल्यूम कम हुई। नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं इसका मतलब वॉल्यूम कम हो रही है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे आके वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर इसी चीज को डेंसिटी के ग्राफ में देखें, डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो मतलब वॉल्यूम और डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका ग्राफ क्या आएगा, अगर y एक्सिस पे लूं डेंसिटी और यहाँ लो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, तो इसका ग्राफ उल्टा आ जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है, इस तरफ मूव कर रहे हैं इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम हो रहा है वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रही है। इस रेशियो में अगर डिनोमिनेटर कम होगा तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। वॉल्यूम कम हो रही है और डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और ये कब तक इंक्रीज होगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक। उसके बाद वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। वॉल्यूम इंक्रीज, इसका मतलब डेंसिटी डिक्रीज। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो ये रिलेशन होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड टेम्परेचर। और इसका एक फायदा ही है एनवायरनमेंट पे। जैसे जब बर्फ वगैरह जमनी शुरू हो जाती है सी में, लेक में, तो ऊपर ऊपर बर्फ जमती है लेकिन नीचे पानी रहता है और उसके अंदर मछलियां वगैरह जिंदा रह पाती हैं। ठीक है, प्लांट्स वगैरह जिंदा रह पाते हैं। तो ये इसकी एडवांटेज है। ऐसा क्यों होता है कि ऊपर ऊपर बर्फ क्यों जमती है, इसका ये एग्जांपल लो कि हमने, अगर हम पानी को वैसे बॉईल करते हैं, गर्म करते हैं, तो अगर ये पॉट है और पॉट में पानी भरा हुआ है, तो यहां से अगर हीट दे रहे हैं, नीचे गर्म पानी होता है, ऊपर इसके मुकाबले थोड़ा ठंडा पानी होता है, तो नीचे से ऊपर की तरफ पानी मूव करता है और ऊपर वाला पानी नीचे आता है। ठीक है, मतलब हॉट वाटर जो है ऊपर मूव करता है और कोल्ड वाटर नीचे मूव करता है। ठीक है, सेम यही प्रोसेस लेक या सी में होती है। जब ले ऊपर टेम्परेचर लो हो जाता है एनवायरनमेंट का, ठंड होती है तब, तो उस टाइम पे सी का पानी ऊपर से ठंडा हो जाता है। ठीक है, और नीचे नॉर्मल टेम्परेचर का रहता है, तो इसके मुकाबले में इसको हॉट लिख सकती हूँ, हॉट वाटर।
तो क्या होगा, ठंडा पानी नीचे जाएगा और गर्म पानी ऊपर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि जैसे ही इसका टेम्परेचर डाउन हुआ, इसकी वॉल्यूम कम होगी और डेंसिटी बढ़ गई। अभी अभी हमने पढ़ा ना, इस तरह का कुछ ग्राफ आता है इसका, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर पे। जैसे जैसे ये टेम्परेचर नीचे आता जाएगा, कूल होता जाएगा, वैसे वैसे वॉल्यूम कम होती जाएगी 4 डिग्री सेल्सियस से पहले पहले। ठीक है, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आते आते तो ऊपर से ठंडा पानी नीचे जा रहा है और नीचे से हॉट वाटर ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचेगा, वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो अब ये साइकिल रुक जाएगी और ऊपर वाले पानी को ठंडा, मतलब ऊपर वाला पानी ठंडा होता रहेगा लो टेम्परेचर के साथ साथ, और आइस भी ऊपर वाले पानी की ही जमेगी। ये जो आइस है ना, आइस बनेगी यहाँ पे, वो नीचे नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसकी वॉल्यूम ज्यादा है नीचे वाले पानी से, क्योंकि नीचे वाला पानी 4 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है इस साइकिल की वजह से। और उससे नीचे अगर टेम्परेचर गया तो ऊपर वाले पानी की वॉल्यूम ज्यादा होती गई। आइस जैसे जैसे आइस बनती गई, वैसे वैसे वॉल्यूम ज्यादा होती गई, और ये वॉल्यूम ज्यादा होने की वजह से ये नीचे की तरफ मूव नहीं करेगी, बल्कि एक ऊपर लेयर बना लेगी। ठीक है, तो सी में ऊपर वाला पानी जम जाएगा और नीचे वाला नहीं जमेगा, और नीचे मछलियां आराम से रह सकती हैं। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ वाटर का।